रक्षाबंधन सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को दर्शाता है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ? इस त्योहार को मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कहानियां प्रचलित है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ पौराणिक कथाएं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती है और भाई के सफल भविष्य के लिए कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। साथ ही वह अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार भी देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दानवीर राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंचे। वामन भगवान ने 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग ने पूरा आकाश नाप दिया। फिर भगवान ने पूछा कि अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे करके कहा कि आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। राजा की यह भक्ति देख वामन भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही राजा बलि ने यह भी वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहे। उधर भगवान विष्णु के वापस ना लौटने के कारण माता लक्ष्मी परेशान हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा तो माता लक्ष्मी ने अपने असली रूप में आकर भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग कर दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। यह भी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 100 गाली देने पर राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था, जिसके कारण उनकी उंगली से खून बहने लगा और वहां मौजूद द्रौपदी ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर उनकी उंगली में बांध दिया। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। उन्होंने अपने इस वचन का मान रखते हुए द्रौपदी की चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तभी से रक्षाबंधन के दिन बहनों द्वारा भाई की कलाई में राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन से ही संबंधित महाभारत काल में एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूं, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और अपनी पूरी सेना में सभी को रक्षा सूत्र बांधा। देश में एक समय राजपूत मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे थे। अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की कमान रानी कर्णावती ने संभाला हुआ था। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य व अपनी रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को एक पत्र के साथ राखी भेजकर रक्षा का अनुरोध किया था। हुमायूं ने राखी को स्वीकार किया। रानी कर्णावती की रक्षा के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए, लेकिन उन्हें पहुंचने में देरी हो गई और रानी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर यानी खुद को आग लगा ली। लेकिन वचन निभाते हुए हुमायूं की सेना ने चित्तौड़ से शाह को खदेड़ा और रानी के पुत्र विक्रमजीत सिंह को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।